हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये फिटनेस कैंप के लिए बबीता जी को थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी, ये क्या कर दिया आपने? थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? ओहो बबीता जी, यही तो आपका बड़प्पन है। आप अच्छाई करके भूल जाते। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई से मुंबई का दरिया पूरा भर गया है। जेठा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? अरे बबीता जी, हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अभी अभी दया ने बताया। ओके, पर जेठा जी इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? नहीं 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 बबीता जी, नहीं, आपको मेरे थैंक यू का स्वीकार करना ही पड़ेगा, प्लीज। अभी देखिए ना, आज सुबह ही मैंने कसरत करने की इच्छा जताई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। गजब, मतलब जबरदस्त। आप गजब है बबीता जी। माय गॉड, क्या बोलूं मैं और? इट्स ओके जेठा जी, वैसे ही आइडिया हम सब लेडीज का है। वो मुझे पता है, लेकिन क्या आइडिया के साथ साथ उस आइडिया को अंजाम देना भी उतना जरूरी है ना, जो आपने दिया। थैंक यू सो मच जेठा जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिटनेस कैंप का फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी पूरी सोसाइटी वाले सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे ही, मुझे पूरा यकीन है। और मैं तो कहता हूँ, जिन जिन लोगों को इससे फायदा होगा वो दिल से आपको दुआ देंगे, दिल से। थैंक यू सो मच। ओके, तो कल सुबह मिलते हैं फिटनेस कैंप के लिए। ओके। सेठ जी, चाय। अरे ये क्या है? थर्मोस। अब आपको जब भी चाय पीनी हो, इत्मीनान से पी लेना। अब चाय ठंडी नहीं होगी। नट्टू काका, आपका ये बागा बहुत होशियार है। अरे लेकिन बेटा, कुछ ग्लास वास तो साथ में लाना चाहिए था। इसमें से डायरेक्ट कैसे पीऊं गरम गरम चाय? है ना, थर्मोस के अंदर ग्लास है और ग्लास के अंदर चाय। ये देखिए। सेठ जी, बागा जबरदस्त होशियार आदमी है। थैंक यू सेठ जी। हाँ, गरम गरम है चाय, वाह। कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। सभी सदस्य इस कैंप का लाभ लेने हाजिर हो जाए। करेक्ट। भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो रहा है? कब तय हुआ? कौन सी मीटिंग में? नहीं पोपटलाल, ये मीटिंग में तय नहीं हुआ है। तो फिर ये नोटिस क्यों लिख रहा है? नहीं बे, तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तो अपने मन मुताबिक कुछ भी तय कर लोगे, नहीं क्या है? कुछ भी अनाउंस कर दोगे। अरे सोसाइटी के माननीय कमेटी मेंबर को पूछने का बनता है कि नहीं? कैंसिल करो भाई से, अभी के अभी कैंसिल करो। ओ कैंसल लाल, मेरी पूरी बात सुनोगे? बोलो। ये जो फिटनेस कैंप का आइडिया है वो मेरा नहीं है। ले बोलो। आइडिया भी तेरा नहीं है, फिर भी लिख दिया। मुझे बता किसका आइडिया है, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। सोसाइटी के महिला मंडल का है। क्यों हिल गई दुनिया? अरे भाई, ये सोसाइटी के महिला मंडल का आइडिया है, मुझे भी आज सुबह पता चला। अगर तुम बोलते हो तो मैं कैंसिल करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लेडीजों से बात करनी होगी। कर रहे हो? नहीं, मतलब इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। और अगर हमारी सोसाइटी की महिला मंडल ने तय किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही तय किया हो। हाँ, और तू है कि मुझे कैंसिल करने के लिए उकसा रहा है? मैं उकसा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। अरे भाई, इस फिटनेस कैंप से हम सबकी सेहत को फायदा ही होगा ना। हाँ? तो भाई होने दो। देखो पोपटलाल, ऐसे ही कभी कभी विरोध की जगह सहयोग के सुर लगाया कर, अच्छा लगता है। क्या है ना भाई भिड़े, इसमें भी गलती तेरी ही है।
असल में तू कभी मुझे पूरी बात पहले बताता ही नहीं। अब अगर तू मुझे पहले ही पूरी बात बता देगा तो तुझे मेरा 100% सहयोग मिलेगा। 100% बात पक्की। अरे टप्पू से ना आओ। मैं बोला था यार मस्ती मत कर, अभी डांटेंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। मस्त आइडिया है ना यार। भिड़े अंकल, टप्पू सेना फिटनेस कैंप में आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है। भिड़े अंकल, इस कैंप में खेलने के लिए गेम भी होंगे ना? अरे गोगी बेटा, ये गेम्स का कैंप नहीं है भाई, फिटनेस कैंप है। इसमें एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। और इतना ही नहीं, इस फिटनेस कैंप में तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। भिड़े अंकल, वो सब तो ठीक है, पर कैंप के बाद कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं? अब गोड़िया, ये फिटनेस कैंप है, फास्ट फूड कैंप नहीं है। बराबर है भिड़े अंकल, पर फिटनेस के बाद फूड तो होना चाहिए कि नहीं? अरे गोली, क्या फूड? कभी तो अपने फिटनेस का ध्यान रख। मैं फिट ही हूँ। देख, मेरे को कपड़े एकदम फिट ही होते हैं, देख। गोली, कपड़े तुझे फिट नहीं होते, तू मुश्किल से कपड़ों के अंदर फिट होता है। और हाँ टप्पू से ना, सोसाइटी में सभी को मैसेज दे देना कि कल सुबह फिटनेस कैंप में ट्रैक सूट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, गेले अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है पोपटलाल। हाँ, जरूर जरूर। अरे अब्दुल, हाँ जरा 1 मिनट यहाँ ना। हाँ बोलिए पोपट भाई। भाई भिड़े, ऑन माई बिहाफ अब्दुल तुम्हारी मदद करेगा। एक्चुअली क्या है, मुझे प्रेस के अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं चलता हूँ। ओके? अरे ओके, बाय। अरे पोपटलाल, बोलो। जब भी सोसाइटी का कुछ काम बोलो ना, इन्हें प्रेस में जाना होता है अर्जेंट। भिड़े भाई, मैं हूं ना, मुझे बोले क्या काम है? अच्छा अब्दुल, अपने सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन हुआ है। फिटनेस कैंप? वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा काम है। क्या है, सबसे पहले माइक और स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये कंपाउंड को पूरी तरह से चकाचक करना है। हो जाएगा। और तीसरी बात, वो योगा करने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं, योगा मैट, चटाई उसका अरेंजमेंट करना है। वो भी हो जाएगा। अच्छा, अभी इन सब के लिए जो भी पैसे लगेंगे तुम अपनी तरफ से दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। भिड़े भाई, पैसे का टेंशन मत लो, आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू। बोलिए परम मित्र जेठालाल जी, अब क्या नई समस्या है? क्या नया प्रॉब्लम भाई? अरे प्रॉब्लम के लिए फोन नहीं किया है, तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी भाई जेठालाल? बबीता जी ने कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखा है, तो सुबह जल्दी उठ के हम सब मिलके कसरत योगा सब कुछ करेंगे, मजा आएगा। सुबह उठकर कसरत योगा करेंगे, ये मैं जेठालाल जी के मुंह से सुन रहा हूँ। आज सूरज किधर होगा भाई? अरे जेठालाल, तुम 2-2 झटके मुझे एक साथ दे रहे हो। तुम्हारे मुंह से एक तो सुबह जल्दी उठने की बात सुनना और फिर कसरत करना, ये क्या हो गया? मेहता साहब, सेहत ही हमारी असली संपत्ति है, इस बात का परम ज्ञान मुझे हो चुका है। इसलिए आप भी कल सुबह जल्दी उठ के आ जाना, कसरत करेंगे, योगा करेंगे। अरे मैं नहीं। देखो जेठालाल, देखो मुझे इस ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मत डालो प्लीज। मेहता साहब, ये आप बोल रहे हैं? सूरज किस तरफ से उगा है? देखिए, आलस नहीं चलेगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा और कैंप में आना पड़ेगा। ये आपके परम मित्र का ऑर्डर है, ठीक है? बाय। अरे सुनो तो जेठालाल, हेलो जेठालाल। हाँ, रख दिया चश्मा। आई बापूजी। जी बापूजी। प्रभु, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा है? मुझे मिल नहीं रहा है। चश्मा तो नहीं, कहाँ रख दिया? अरे बापूजी, हाँ? चश्मा आपकी जेब में ही है। हैं? अरे हाँ, अरे हाँ, ओ बाथरूम में मुंह धोने गया था तो फिर जेब में रख के भूल गया। अच्छा। अरे बापूजी, हाँ? आपको एक बात बतानी तो रह ही गई। कौन सी बात? वैसे हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप शुरू होने वाला है। मतलब?
बबीता जी है ना, उनके पहचान में कोई टीचर है, वो कल से हमारी सोसाइटी में सुबह 7 बजे कसरत, योगा वो सब सिखाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बापूजी, हम सब कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में सबके साथ कसरत करने के लिए पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सब साथ में मिलके कसरत करेंगे और जेठिया को भी सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा है? लेकिन जेठिया को बताया कि नहीं? हाँ बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को फोन कर दिया है, उनको भी कसरत करने का बहुत उत्साह है। आज तो गजब हो गया, सुबह ही बबीता जी को कसरत करने की जुबान दी और कल के कल उनके साथ कसरत करने का मौका भी मिल गया। मजा आ गया। सेठ जी, ये लीजिए 2 पानी की बोतल। हाँ ला ला भाई ला, थैंक यू। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सेठ जी, ये खर्चे की फाइल सीए के पास भेजनी है, तो आप अभी चेक करेंगे या एक्सरसाइज करने के बाद? अरे नहीं नहीं भाई, कसरत तो होती रहेगी, काम पे ले ला भाई ला। जी। अरे ये क्या भाई, ये तो पिछले साल की फाइल है। देखो। ओह सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये फाइल अगर सीए के पास पहुंच जाती तो मुझे बेवकूफ समझता। कहता भरे हुए टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों भरना है? सॉरी सेठ जी, वो फाइल बदली हो गई। फाइल बदली नहीं है, तू बदल गया है। जब से वो बावरी के साथ तेरा शुरू हुआ है, तब से तेरा दिमाग हो गया है। ये सब पूरा दिन वो बावरी के ख्यालों में खोए रहने का नतीजा है। बाका बेटा, तेरी चाय आ गई। नट्टू काका, मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। तो किसने मंगवाई? अरे जिसने भी मंगाई हो, लाओ भाई इधर लाओ। चाय को न्याय तो देना पड़ेगा ना, मैं पी लेता हूँ भाई। ये क्या, चाय की जगह चिट्ठी? अच्छा, लगता है सेठ जी चाय वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है, प्रीपेड टी। पहले बिल पेड, बाद में चाय पियो। चाय का बिल भेजा है। अरे बिल नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं आ रही हूँ। लगता है सेठ जी बिल के पैसे लेने लेडी वेटर आ रही है। Nowadays, women are everywhere. हर क्षेत्र में लेडीज आ गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो, यहाँ भी लेडीज आ गई। कम कम माय चाइल्ड कम। नमस्ते मीठालाल जी। अरे मेरा नाम मीठालाल। छोड़ो, बोलो अचानक कैसा ना हुआ? अचानक कहाँ? मैंने चिट्ठी तो भेजी थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, मतलब ये चाय की जगह चिट्ठी तूने भेजी? हाँ। ओह, हाउ रोमांटिक। तो काका, चिट्ठी क्यों भेजी? क्या काम क्या है, बोलो। दरअसल आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और बागेश्वर जी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो क्या मैं इनको साथ में ले जा सकती हूँ? नहीं, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है बार बार दुकान में नहीं आने का। तुम बार बार कहाँ आई हूँ? आज तो मैं पहली बार आई हूँ ना। अरे सेठ जी, आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए बावरी जी, अभी चालू दुकान छोड़ के मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दुकान बंद करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। कैसे? पूरा दिन काम करने के बाद दुकान वाले थक जाते हैं, तो हमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग सामने से कहेंगे कि ठीक है भाई, दुकान बंद करने का टाइम है, ले जाओ। भाई, तो हमारी दुकान में भी ऐसा ही माल बेचता है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अक्सर हमारे यहाँ दुकान बंद करने के टाइम पे कोई आता ही नहीं। हाँ, रात को लोग टीवी खरीदते नहीं, देखते हैं। अच्छा बागेश्वर जी, मैं चलती हूँ और आप मुझे कॉल मत करिएगा, सिर्फ मिस कॉल करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया है। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय ओ
बैजू बावरा। अच्छा है ना बावरा बॉय? सॉरी। ओ भाई, धंधे में ध्यान दे। ये फाइल रख के और इस साल की फाइल लेके आ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके लिए चाय बोल दूं? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा सेठ जी, ये चिट्ठी मैं ले जाऊं या आपको रखनी है? ये चिट्ठी मैं रख के क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मेरा और दया का झगड़ा हो? इसमें क्या लिखा है? मैं आ रही हूँ। दया ने चिट्ठी देख ली तो क्या समझेगी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं चाय बोलता हूँ। सुनो सेठ जी, आज मैं घर जरा 1 घंटा जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है ना, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप पे हम लोग जरा जल्दी मिलके उसके बारे में चर्चा विचारणा करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए। हाँ हाँ। बावरे का चाचा भी बावरा हो गया है। सच में ठंड में तो सादी सोडा भी ऐसे लग रही है जैसे बर्फ डाल के पी रहे हो, लेकिन मजा आ रहा है। अरे भाई, ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और जब पोपू भी ना कमाल का है, जब ठंड नहीं होती तब ठंड के लिए रोता है, और जब ठंड पड़ती है तब भी रोता है। और दुनिया हिलाने की बात करते हैं। क्या आती है आप भी। पोपड़ा लाल, कल तुम सुबह 7 बजे फिटनेस कैंप में आ जाना और फिर देखना कि तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ऐसा बढ़ेगा कि तुमको ठंड लगना एकदम बंद हो जाएगा। अरे चिंता मत करो। ओ बिडू, वो कल के फिटनेस कैंप की सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ सोडी, सारी तैयारियां हो गई है। अब्दुल ने काफी मदद की भाई। हाँ, सोसाइटी कंपाउंड साफ सफाई करके एकदम रेडी है। माइक और स्पीकर का भी बंदोबस्त हो गया है। लेकिन आई मस्त से, गोकुलधाम की महिला मंडल ने ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके बहुत बढ़िया काम किया है। सही बात है, सही बात। जबरदस्त काम किया है, और ये सब बबीता जी की वजह से मुमकिन हुआ है। दया ने मुझे बताया कि बबीता जी के कोई लेडीज फ्रेंड है, वो कल सुबह आके हम सबको कसरत योगा वो सब सिखाने वाले है ना यार भाई? हाँ हाँ जेठालाल, बबीता का फ्रेंड है सोफिया, फर्स्ट क्लास फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, और कल वही हमको फिटनेस का ट्रेनिंग देगा। वैसे अय्यर भाई, ये सोफिया जी मैरिड है कि अनमैरिड है? अब वो मैरिड होंगे तो आप नहीं आएंगे कैंप में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछा। तो अय्यर साहब जरा इनका जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए, बता दीजिए इन्हें जरा। पोपड़ा लाल, फॉर यूर जनरल नॉलेज, सोफिया अनमैरिड है, लेकिन मेरे को लगता है तुम उसका टाइप का नहीं है। टाइप? क्या बोल रहे हैं यार भाई? टाइप क्या होता है? अरे भाई, अय्यर भाई का यही कहना है कि तुम्हारा और सोफिया बहन का कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप कल 7 बजे कैंप में आ जाना। लेकिन मुझसे जितनी एक्सरसाइज हो सकेगी उतनी मैं करूंगा अय्यर भाई। गुड बार बोल लो। अरे आतिफ भाई, आपको हर एक्सरसाइज में डिस्काउंट मिलेगा, आप फिक्र मत कीजिए बस। और कल फिटनेस कैंप में कसरत करने का मजा आ जाएगा, मजा। और बॉडी एकदम फिट शेट हो जाएगी, फिट शेट। अरे भाई आराम से। अरे हाँ, तो इथे सुरू झाला आहे। अरे अरे बाप रे, ये सब करना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बैठ जा। ओ उत्साही, ओ सोडी, ओ उत्साही, ओ उत्साही, ओ उत्साही। अरे बस, ऐकतच नाही या कमाल। बस बस बाबा बस, बैठ जा। हाँ। और मैं तो कहता हूँ यारो, कल हम सब में ऐसे उत्साह होना चाहिए। बाप रे। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, बिल्कुल है। क्या बात है मेहता साहब, आप कल के इस कैंप को लेकर कुछ उत्साही नहीं लग रहे? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि मेहता साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ, क्या बात है मेहता साहब? देखो भाई, वैसे भी इन दोनों ऑफिस में बहुत काम है, और रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती है काम के चक्कर में। पहले तो देर से सो, फिर इस फिटनेस कैंप के चक्कर में ठंड के मौसम में जल्दी उठो भाई सुबह।
मुझे तो पर्सनली महिलाओं को एक कैंप वाला आइडिया पसंद नहीं आया। मेहता साहब, एक लेखक को क्या ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है। एक लेखक को भी ठंड लगती है जेठालाल। अरे अरे क्या जेठालाल, एक दिन बीवी के हाथ का दिन भर डाइट फूड खाओ और ये तरह तरह के कड़वे जूस और काढ़े पियो और उसके बाद सुबह फिटनेस कैंप के लिए उठना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि लेखक ऐसा क्यों सोच रहा है। भाई दोस्तों, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी ठंड में फिटनेस कैंप होना ही नहीं चाहिए। मेहता साहब, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। मैं तो कहता हूं ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों 10 लोग मिलकर यदि कोई काम करे तो उसमें विरोध के स्वर उठना तो स्वाभाविक है। यही तो लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना विचार हिम्मत के साथ प्रकट कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि आप सब लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यही हो रहा है गोकुल धाम में। भाई फिटनेस कैंप के आयोजन की वजह से हमारे जेठालाल जैसे उत्साही लोग बड़े खुश हैं, तो दूसरी ओर पोपटलाल की वजह से इस फिटनेस कैंप को कैंसिल करने की नौबत आ गई है। लेकिन मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को बेहद अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उन्होंने ठान ली है कि फिटनेस कैंप होगा तो फिर मेरे ख्याल से होकर रहेगा। और फिर बबीता जी की खास मित्र सोफिया जी एज ए ट्रेनर यहाँ सबको फिटनेस के मंत्र देने आ रही है, तो सोचिए कितना धमाल होगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और फिट रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.